आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। एक आलसी व्यक्ति अपना बहुमूल्य समय यूं ही गंवा देता है, जिसके लिए उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। जिन व्यक्तियों के चरित्र में यह अवगुण होता है, अक्सर सफलता इनसे दूर ही रहती है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें काम करते करते आलस्य आने लगता है या सुस्ती हमें चारों ओर से घेर लेती है। आलस्य और चुस्ती का हमारे काम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आलस्य और सुस्ती की वजह से काम में मन नहीं लगता है और काम भी गलत हो जाता है। वह मनुष्य ही क्या है यदि उसके जीवन का मुख्य व्यापार केवल खाना और सोना है। वह सचमुच पशु से अधिक कुछ नहीं है। अधीरता और आलस्य ये दो ऐसे पाप हैं जिनसे अन्य पाप जन्म लेते हैं। कुछ न बनने का मार्ग है कुछ न करना। आलसी व्यक्ति का न वर्तमान होता है और न ही भविष्य होता है। आलस्य में जीवन बिताना आत्महत्या के समान है। व्यापार कष्टदायक हो सकता है, लेकिन आलस्य नाशकारी है। जीवन और समय के महत्व को न समझने वाला अपना कीमती जीवन और समय आलस्य के कारण गंवा देता है। आलस्य ईश्वर के दिए हुए हाथ पैर का अपमान है। जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कुछ भी आसान नहीं होता है। कुछ व्यक्तियों में तत्परता से कुछ न करने की पूर्ण प्रतिभा होती है। आलस्य मूर्खों का अवकाश दिवस है। आलस्य के कारण व्यक्ति स्वयं का कितना नुकसान करता है, इसका ज्ञान उसे खुद नहीं होता है। आलस्य सब कार्यों को दुष्कर और परिश्रम सबको सरल कर देता है। आलस्य आपके लिए मृत्यु है और केवल उद्योग ही आपका जीवन है। यह है आलस्य के पराधीन कहानी। एक छोटे से गांव में एक लड़का नामक राजू रहता था। वह बचपन से ही बहुत ही आलसी था। उसका दिन आलस्य से ही शुरू होता था। वह सुबह जगता और सोचता, आज तो मुझे कुछ भी करने का मन नहीं है, और फिर वह अपने बिस्तर से नहीं उठता। राजू के माता पिता को उसका यह आलसी व्यवहार चिंता में डाल देता था। वे बेहद परेशान थे क्योंकि वे जानते थे कि आलस्य उसके भविष्य को कमजोर बना रहा था। एक दिन गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने राजू से बात की। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटा, आलस्य तुम्हारा दुश्मन है। यदि तुम उसको हर नहीं देते तो यह तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेगा। राजू ने सोचा और उसने निश्चित किया कि वह आलस्य को हराएगा। वह निर्धारित रूप से प्रातःकाल उठने लगा और अपने कामों में पूरी तरह से समर्पित हो गया। धीरे धीरे राजू ने आलस्य को हराया और उसके जीवन में नई ऊर्जा आई। उसने अधिक पढ़ाई की, एक नौकरी पाई और उसका गांव गर्व से उसके सफलता पर गर्व करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलस्य को हराना सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यदि हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं और आलस्य को पार करते हैं तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आलस्य वो धर्म है जिसे तोड़कर ही हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आलस्य का इलाज है काम का आरंभ, क्योंकि आरंभ ही सफलता की शुरुआत है। आलस्य नहीं, उत्साह है जो सपनों को हकीकत में बदल सकता है। आलस्य की बाधा को पार करके ही आप वो सफलता पा सकते हैं जिसे आप हकदार हो। जब आलस्य के बजाय काम का जोश होता है तो मान सकते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं। आलस्य ने कभी भी किसी को सफल नहीं बनाया, सिर्फ कामकाजिनी और उत्साह ने किया है। अगर आलस्य से लड़कर आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं तो आप हकीकत में हीरो हैं। आलस्य वक्त की चोरी करता है और हमें उसका शिकार नहीं होने देना चाहिए। आलस्य आपके सपनों को सिर्फ एक ख्वाब बनाता है
लेकिन कामकाजिनी उन्हें हकीकत में बदलती है। आलस्य को हरा कर ही आप अपने जीवन को वो सफल रंग दे सकते हैं जिसे आप हमेशा चाहते थे। आलस्य एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम केवल दोहक है। जो व्यक्ति आलस्य या प्रमाद में समय को नष्ट करते हैं, एक दिन समय उन्हें नष्ट कर देता है। आलस्य में दरिद्रता का वास है और परिश्रम में लक्ष्मी बसती है। आलस्य वह रोग है जिसका रोगी कभी नहीं संभलता। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आलस्य को परामर्शित करती हैं, जो आध्यात्मिक विकास और व्यक्तिगत विकास में एक बाधा के रूप में है। भगवान बुद्ध के प्रमुख रूप से पाली में शिक्षा दी गई, लेकिन उनकी शिक्षाओं का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया गया है, जिसमें हिंदी भी शामिल है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं और प्रेरणास्पद संदेश दिए गए हैं जो आलस्य को पर करने के संबंध में है। हर व्यक्ति के पास करने के लिए कुछ न कुछ काम होता है, लेकिन करने की नहीं सोचते, इसलिए आलस्य हमारे ऊपर हावी होता है। भगवान बुद्ध ने आध्यात्मिक मार्ग पर संवेग और डिलीजेंस की महत्वपूर्णता को बताया। उन्होंने सिखाया कि आलस्य और सुस्ती की बजाय प्रगति को रोकते हैं और किसी को इन टेंडेंसियों को पर करने के लिए एक सुस्त या अदलाबदली प्रयत्न करना चाहिए। जैसे नदी बह जाती है और लौट कर नहीं आती, उसी तरह रात और दिन मनुष्य की आयु लेकर चले जाते हैं, फिर नहीं आते। आलस्य की रफ्तार इतनी धीमी है कि उसे दरिद्रता फौरन आ दबाती है। निर्वीय और आलसी मनुष्यों को कभी अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होती। आलस्य दरिद्रता का मूल है। अपने उत्तराधिकारी दिशा के मार्ग पर भगवान बुद्ध ने 4 सही प्रयासों की आवश्यकता को बताया, जिसमें शामिल है अधर्मिक स्थितियों को रोकना, अधर्मिक स्थितियों को छोड़ देना, शुभ स्थितियों को विकसित करना, शुभ स्थितियों को बनाए रखना। आलस्य से बढ़कर अधिक घातक और अधिक समीपवर्ती शत्रु दूसरा नहीं। आलस्य आकर्षक लग सकता है, लेकिन काम संतुष्टि देता है। 5 मिनट और सोने की आदत हमें घंटों सुला देती है। यही आलस्य जीवन में हमें बरसों पीछे कर देता है। सही दिनचर्या का न होना भी आलस्य को बढ़ावा देता है और धीरे धीरे आलस्य दिनचर्या का हिस्सा लगने लगता है। आलस्य से ही दरिद्रता और परतंत्रता मिलती है। आलस्य जीवन की वह बाधा है जो मनुष्य को सफल नहीं होने देती है, असफलता की ओर ले जाती है। आलसी मनुष्य कभी अपना कार्य समय पर नहीं करते हैं, जिससे उनके मनोरथ कभी पूरे नहीं होते हैं, वह अपना मार्ग भटक जाते हैं। आलस्य वो दुर्गुण है जिससे जीवन परेशानियों से भर जाता है। जीवन में कष्टों से सामना करना पड़ता है। आलस्य मनुष्य जीवन में लक्ष्य पूर्ति में रुकावट बनती है। मनुष्य कभी आलस्य के दम पर अपने कार्य पूर्ण नहीं कर सकता है और न ही अपने सपने साकार कर सकता है। जीवन में आलस्य करना मतलब अपना जीवन अंधेरे की ओर ले जाना होता है। रोशनी के लिए आलस को दूर करना जरूरी है, वरना जीवन अंधकारमय हो जाता है। जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली आलस्य का त्याग करके ही प्राप्त की जा सकती है। आलसी मनुष्य कुछ नहीं करना चाहता, जिससे वह अपना स्वास्थ्य भी बिगाड़ देता है। उसका मन मस्तिष्क भी आलसी हो जाता है। ऐसे मनुष्यों के पास कार्य न करने के बहाने कई होते हैं। जीवन संघर्षों में आलस्य से कभी जीत हासिल नहीं की जा सकती है। जीत के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मनुष्य का आलस्य ही उसे जीवन में खुशी से दूर कर देता है। वो सोकर अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। आलस्य की वजह से मनुष्य सक्रिय नहीं रह पाता है। आलसी मनुष्य कभी दूसरे मनुष्य के संपर्क में नहीं रह पाते हैं और अपने तक सीमित हो जाते हैं। मनुष्य अपना कार्य भी सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। आलस्य मनुष्य जीवन को विफलता की ओर ले जाती है,
और जीवन में मनुष्य अपना सम्मान खो देता है। आलस्य से जीवन में कोई नयापन नहीं आ पाता है और मनुष्य न कुछ अच्छा सीख पाता है। आलसी मनुष्य कुछ पाने के लिए बिना कुछ किए सब कुछ पाना चाहते हैं। बिना मेहनत का कुछ भी मिला टिकता नहीं है। आलसी मनुष्य अपना जीवन लापरवाही की वजह से किसी बात पर सही ध्यान नहीं रख पाते हैं। आलस्य के कारण मनुष्य अपने सुनहरे मौके गंवा देते हैं और जिंदगी खुशी पूर्वक जी नहीं पाते हैं। आलसी मनुष्य को कभी किसी कार्य में मन नहीं लगता, जिससे उसके कार्य समय से पूर्ण नहीं होते हैं, जिस कारण मनुष्य अपने ध्येय से दूर हो जाते हैं। आलसी मनुष्य की कभी कथनी करनी में समानता नहीं मिलती है। भगवान बुद्ध अक्सर अपनी शिक्षाएं सुनाने के लिए पौराणिक और किस्से का उपयोग करते थे। एक ऐसी कहानी का भी उल्लेख है जिसमें एक सुस्त हाथी की है जो पहले काम करने से इनकार करता था, लेकिन बाद में मेहनत और संघर्ष के फायदों को समझता है। इस कहानी से यह दिखाया जाता है कि कैसे किसी ने मेहनत और संघर्ष के माध्यम से आलस्य को पर करके बदलाव को प्राप्त किया हो सकता है। दुनिया में आलस्य के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। वैभव और उन्नति चाहने वाले पुरुष को ये 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए: नींद, तंद्रा, ऊँघना, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ शत्रुता। आलस्य करना अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता को जंग लगाना है। हे आलस्य देवता, मुझ गरीब के शरीर को अपना निवास स्थान क्यों बना लिया है? आपको तो अमीरों के शरीर को अपना निवास स्थान बनाना चाहिए। आलसी कोई पसंद नहीं करता, वह परिवार के लिए भार स्वरूप होता है। तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम बदनीयत हो, जानते बूझते गलत का पक्ष लेते हो। आलस और नियत समस्या है, नियत खराब है और आलस ज्यादा है। हार न मानना जीतने की पहली शर्त है और आलस न पालना आखिरी। आलस्य को सदुपयोग करना हर इंसान को सीखना चाहिए। बुरे और गलत कामों को कल पर टालते रहना चाहिए। आप खुद सोचे, आलस्य नामक शत्रु ने आपका कितना नुकसान किया है जब से आपने इसे अपना मित्र बनाया है। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता। 3 चीजों को बदलो: बहानों को कोशिश में, आलस को निश्चय में और समस्याओं को अवसर में। पढ़ाई में आलस करना अपने माता पिता के बलिदानों का मजाक उड़ाना है। आलस में जीवन निकल रहा है और ये नींद भी पूरी नहीं हो रही है। आलस का दूसरा नाम इतवार है और जुल्म का दूसरा नाम सोमवार है। अतीत का अनुगम मत करो और न भविष्य की ही चिंता में ही पड़ो। जो अतीत है वह नष्ट हो गया और भविष्य अभी आया नहीं। तो फिर रात दिन आलस छोड़कर तथा उद्योगी होकर वर्तमान को ही सुधारने का प्रयत्न करो। पता है, आलस के मामले में तो हमें खिताब मिला है। ऐ आलस्य, तू मुझ में कितना और समाएगी, सोकर उठता हूँ तो लगता है फिर नींद आ जाएगी। इश्क युवाओं को आलसी बना देता है, रात रात भर जगाता है और दिन भर सुलाता है। दिन का सोना आलस्य बढ़ाता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और आविष्कार आलस्य की जननी है। ऐ आलस्य, आज रविवार है, आज सबकी छुट्टी होती है, लेकिन तुम अपने घर जाकर आराम नहीं करते हो। है आलस्य, तुम कितना काम करते हो। जिंदगी में बड़ा तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन डरते हैं तो सिर्फ तकलीफ से, और ये तकलीफ कुछ और नहीं, हमारा आलस्य ही है। जीवन में हर इंसान को लक्ष्य इतना बड़ा बनाना चाहिए ताकि उसके आसपास भी आलस्य ना आए। जवानी में जरूरत से ज्यादा आलस्य बुढ़ापे का एहसास दिलाने लगता है। सफलता के लिए त्याग जरूरी है। आलस्य का त्याग सबसे उत्तम त्याग होता है। तेरी वजह से डांट पड़ती है, तेरी वजह से लेट उठता हूँ, तेरी वजह से होमवर्क पूरा नहीं होता है।
ऐ आलस्य अब तेरी मेरी कट्टी। भगवान बुद्ध का खुद का जीवन सतत प्रयास और संघर्ष के साथ चिंतन और ध्यान में लगाने के साथ चिंतन और ध्यान में लगाने के लिए चिंतन और ध्यान में लगाने के लिए सक्रिय अंशग्रहण करने की आवश्यकता को प्रमोट किया। वे यह दिखाते हैं कि आलस्य को पर करने और एक और मायने में अधिक अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की तरफ कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। हम अवस्था की अपेक्षा निकम्मेपन से अधिक बुद्धे हो जाते हैं। आलस्य समस्त मनोविज्ञान का जनक है। आलस्य वह कीड़ा है जो मस्तिष्क को खाकर खोखला बना देता है। आलस्य केवल दुर्बल दिमाग वालों की शरण स्थली है। संभवतः मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है जिसको आलसी कहा जा सकता है। एक आलसी चीटीन के पास जाओ, उसकी जीवन पद्धतियों पर विचार करो और ज्ञानी बन जाओ। आलस्य वह है जो समस्त बुराइयों का स्रोत, कुआं और मूल होता है। आलस्य बुद्धि समझदारी में जंग लगा देता है। आलस्य पवित्रता के पोत की चट्टान अब लगकर नष्ट हो जाना है। आलस्य प्रलोभन का केंद्र स्थल, रोग का पालना, समय का नाशक, प्रसन्नता को खा जाने वाला कीड़ा जिसके पास कोई काम नहीं है। उसका जीवन महत्वहीन है, उसमें कोई नवीनता नहीं होती है। और जब नवीनता कब्र में लेटा दी जाती है तो आराम से दफनाना तो इसके बाद शीघ्र होगा ही। व्यस्तता का अभाव आराम करना नहीं है, खाली दिमाग दुखित दिमाग होता है। एक आलसी निकम्मा दिमाग शैतान की कार्यशाला होता है। आलसी व्यक्ति सदैव कुछ करने की इच्छा रखते हैं। ऐसा लगता है मानो शैतान ने जानबूझकर अनेक सद्गुणों की सीमाओं पर बाधाओं के रूप में आलस्य को स्थापित कर दिया है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं स्पष्ट रूप से आलस्य शब्द का उपयोग नहीं करती हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं प्रयत्न, स्मृति और शुभ गुणों को पैदा करने के संबंध में सीधे रूप से आलस्य को पर करने और एक और मायने में अधिक मानवीय और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए संबंधित है।